कौशल विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, ये सबसे बड़ी समस्या रही है हमारे औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन की, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं और स्किल्ड लोग न मिलने के कारण हमारा देश अनस्किल्ड लेबर का हब हो गया और मजदूर देश बन के रह गया। ये दूसरे देशों में भी मजदूर यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं और हमारे देश में भी जो मजदूर हैं वो अनस्किल्ड हैं। तो किसी भी देश को विकास करना है तो स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि कोई यदि गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है तो वो भी किसी खास क्षेत्र के लिए खास योग्यता रखता हो, चाहे वो पंचर बनाना हो, चाहे वो प्लम्बरिंग करना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक का काम करना हो। तो ऐसा कुछ स्किल हम उसके अंदर पैदा करें कि वो उस क्षेत्र में अपने रोजगार को खुद खुद जनरेट कर सके या वो खुद ऐसे बिजनेस शुरू कर सके जिसके माध्यम से वो औरों को रोजगार दे सके। तो इसके लिए स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए। उन्हीं हम प्रोग्रामों को देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए। तो भारत में कौशल विकास कार्यक्रम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया भारत की युवा जनसंख्या को कुशल बनाकर रोजगार सृजन, उद्यमिता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए, जिसका उद्देश्य था कि उद्योगों की मांग के अनुरूप इनको प्रशिक्षित करना, यानी कि जो लोग हैं उनको उद्योगों की जरूरतें किस प्रकार की हैं उस तरह से इनको प्रशिक्षित करना, इस तरह के इनके अंदर कौशल पैदा करना कि वो उद्योगों के काम के लिए योग्य बन सके या वो आत्मनिर्भर हो, यानी कि खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सके और दूसरों को रोजगार दे सके। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाना शुरू किया। कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं? तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण देना। NSQF राष्ट्रीय कौशल विकास फ्रेमवर्क के अंतर्गत उनको प्रशिक्षण देना और उन्हें प्रमाण पत्र देकर रोजगार योग्य बनाना, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए और जिससे लेकर वो किसी भी इंडस्ट्री में जाए तो उनको रोजगार मिलना आसान हो जाए। अब तक 1.37 यानी 1,37,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है 2024 तक, 2015 से 2024 तक 10 साल में लगभग 1,37,00,000, 700 से अधिक कार्यरत ट्रेनिंग सेंटर है इसके अंतर्गत। पूरे देश में 700 से अधिक इसके अंतर्गत सेंटर है जहां ट्रेनिंग दिया जाता है प्रशिक्षुओं को। 37 से अधिक सेक्टर स्किल काउंसलिंग के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में जो लाया गया, इसके अंतर्गत ये चीजें हुई हैं। फिर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था, ये भी जुलाई 2015 में शुरू किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य था सभी कौशल विकास कार्यक्रमों को एक छत के नीचे लाया जाए। जो भी कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको एक सेंट्रलाइज किया जाए और केंद्र राज्य सरकार के साथ समन्वय में बनाकर कुशल भारत का निर्माण किया जाए। 2025 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है अब तक। प्रमुख संस्थाएं इसके लिए है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन और NSDC और MSDC, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को देखती हैं। तीसरा है कौशल भारत मिशन चलाया गया, स्किल इंडिया मिशन चलाया गया। इसका उद्देश्य था स्किल इंडिया बनाना, यानी कि सभी लोगों को कौशल देना, सभी लोग कुशल हो सके किसी खास क्षेत्र में काम करने के। हर क्षेत्र में रोजगार योग्य कार्यबल तैयार करना, हर साल 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण करना उद्देश्य था। विशेषताएं 18 से 35 युवा वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई थी और कृषि, निर्माण, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य, टेलीकॉम, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों में काम करने के लिए इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये कौशल भारत मिशन था। दीदी फाउंडेशन स्कीम महिला प्रशिक्षण चलाया गया महिलाओं के लिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टेलरिंग, सिलाई करना, सौंदर्य प्रदर्शन, ब्यूटी पार्लर आदि चलाना, खाद्य प्रसंस्करण, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, है ना, जूस बनाना आदि में प्रशिक्षण देना। इसके तहत महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, वुमेन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोलना पूरे देश में कार्यरत है। 2024 तक 30 लाख से अधिक महिलाओं को इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो SHG बनाया गया वो इससे लिंक किया गया। दीदी फाउंडेशन स्कीम जो महिलाओं के लिए ये काफी कारगर सिद्ध हुआ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में। कौशल विकास में जो प्रमुख चुनौतियां आई वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको
समझ लेते हैं। प्रमुख चुनौतियाँ प्रशिक्षण की गुणवत्ता में असमानता रही। विभिन्न सेंटर में अलग अलग तरह का क्वालिटी रहा। कोई सेंटर उतना ज़्यादा सफल नहीं रहा, कोई सेंटर बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जिससे कि लोगों को रोजगार तुरंत मिला। प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जुड़ाव कम हुआ। ट्रेनिंग पाकर आज भी युवा भटक रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को इसको जोड़ना चाहिए इंडस्ट्री से कि वहाँ ट्रेनिंग यदि लेते हैं तो उनका रोजगार निश्चित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की समस्या, छोटे कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच आज भी नहीं है, जबकि ज़्यादातर बेरोजगार वहीं हैं। औद्योगिक उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में यहाँ भी यही चीज़ पाया गया कि उद्योगों और प्रशिक्षण में एक गैप आ गया। उद्योगों को जिस तरह के लोग चाहिए था उस तरह का प्रशिक्षण उनको नहीं दिया गया, या उनके सिलेबस में उस तरह का ट्रेनिंग नहीं था। तो ये जो समस्याएं आई जिसकी वजह से ट्रेनिंग पाए युवा भी बेरोजगार होकर भटक रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।